Good morning, students. I welcome you all. 2 मॉर्निंग क्लास. इस क्लास में हम डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है. आज इस सीरीज़ का 79वां क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक टॉपिक भी लेके आई हूँ. पेपर फर्स्ट से रिलेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है. राइट. आप डेली मेरा चैनल NS एनालाइज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को और कमेंट भी कीजिए. आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है. ओके. आज हम इस सीरीज़ का 79वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं. इसके पहले जो भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं हम जाके ज़रूर देखिएगा उनको. ठीक है. और क्वेश्चन आंसर राइटिंग का अपना प्रैक्टिस जारी रखिए. ये देखिए, हम आज का जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं. हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज नॉट ओनली अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन but a social economic revolution that changed the lifestyle of the people afterwards. ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है. हमें बताना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन नहीं था जिसमें हमारी मशीन्स आई, हमारा एकदम टोटल काम करने का तरीका ही बदल गया. नहीं, इससे हमारी सोशल और इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी पूरे वर्ल्ड की वो चेंज हो गई. इसके बाद वाले जो लोग हैं रहने वाले उनमें डिफरेंस आया पहले के जो लोग थे उनसे. ठीक है. इसको हम 250 वर्ड्स में लिखेंगे और इसके बाद आप इस पे एनालिसिस हम देखते हैं कैसे करेंगे. अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन का. इंट्रोड्यूस बाय राइटिंग व्हाट इज मीन्ड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मीनिंग बताएंगे हम पहले. डिस्कस द रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन टेक्नोलॉजी. हम ये बताएंगे कि रेवोल्यूशन किसको बोलेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी आई जिससे बूम आ गया एकदम से. और देन एक्सप्लेन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम. conclude suitably. right. then comes to introduction. introduction में क्या पार्ट है हम इसमें देख लेते हैं. the industrial revolution which took place from the 18th to 19th century was a period during which predominantly agrarian rural societies in Europe and America became industrial and urban. आपको पता है जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो जाके उन्होंने अमेरिका को भी बसाया, वहीं वहाँ पे सारा ये यूरोपियन कॉलोनीज वहाँ पे बसी हैं. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब हुआ है जो 18th और 19th सेंचुरी के बीच में टाइम स्पेन, इसमें इसके दौरान हमारी जो पहले एग्रेरियन बेस्ड होता था इकोनॉमी का और रूरल सोसाइटी होती थी मोस्टली यूरोप में और हमारे अमेरिका में. तो फिर उससे क्या हुआ, इन्होंने मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगी. उसी को हमने रेवोल्यूशन का नाम दिया है. जो रेवोल्यूशन मतलब जो ड्रास्टिकली जो चेंजेस होते हैं, रातों रात जो बड़े चेंजेस होते हैं उसको हम रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, क्रांति का नाम देते हैं. ठीक है. और जो थोड़े धीरे धीरे चेंजेस होते हैं वो हम उसको रेवोल्यूशन नहीं बोलते. रेवोल्यूशन मतलब जो रातों रात जो चेंज हो जाते हैं. राइट. ये बड़ा चेंज आने लग गया यूरोप और अमेरिका की सोसाइटी में. इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्ड अ शिफ्ट टू पावर्ड स्पेशल पर्पस मशीनरी, फैक्ट्रीज एंड मास प्रोडक्शन. द आयरन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज became the mainstay of the industrial revolution. From cooking appliances to ships, all had components of iron and steel. The process went into a hyperdrive with the advent of steam engines and ships. कहने का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस हमने इसमें बता दिया क्या क्या चीजें आई जिससे हमारी इंडस्ट्रीज में बूम आ गया, रेवोल्यूशन आ गया, रातों रात चेंज आ गया. वो जो चेंजेस थे वो पावर्ड स्पेशल पर्पस मशीनरी. ये देखो एक कीवर्ड है, याद रखना, ये ऐसे ही लिखना है आपको. पावर्ड स्पेशल पर्पस मशीनरी मतलब अगर हम मशीनरी कोई बनाते हैं, सपोज एक मशीनरी कोई बनाया, लाइक हमने जो हमारा एंकर हो गया कि वो किस चीज़ को खींचने के या फोर्स के काम आएगा, तो वो किसी भी चीज़ के लिए. बट जो पावर स्पेशल जो पर्पस मशीनरी होती है ना वो किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है. फैक्ट्रीज, मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. आयरन और स्टील में बूम आ गया. ये दो ऐसी मेटल्स थी जिसके जो टाइम थे में आयरन और स्टील, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम जिसको बोलेंगे कि पैदाइश है स्टील हमारा. और तब से हमारा ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे कि हमारा इंडिया ने हेल्प किया टेक्सटाइल में, कॉटन जो था यहाँ से लेके जाते थे रॉ मटेरियल और वहाँ रेवोल्यूशन का पार्ट बनती थी ये. राइट. ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया. तो हमारा शिप्स हो गए, देन हमारे स्टीम इंजन इसमें इसका पार्ट बन गए एंड शिप्स. ओके. ये हमारा मेनली
ये हम रीजन देंगे इसके लिए। बॉडी क्या होगा, बॉडी में होगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमारा टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस होंगे वो हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, हम वो उसका नाम दे देंगे उसको। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सेलरेशन इन द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ब्रॉट अबाउट एन एरे ऑफ न्यू टूल्स एंड मशीन। नई नई मशीनें, नए टूल्स आने लगे, राइट। द फॉलोइंग आर की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हम बताएंगे इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं रिवोल्यूशन में। और टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं पहले। टेक्सटाइल में क्या हुआ, मतलब कपड़ों में। ड्यूरिंग द पीरियड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम अ स्मॉल स्केल cottage industry in which rural families perform spinning and weaving tasks in their homes to a large mechanized factory based industry। पहले जो कपड़े होते थे, आप कभी पूछना अपने फोर फादर्स थे, राइट, मतलब अपने एंसेस्टर से, अगर कोई है अभी जिंदा तो उनसे पूछना, पता करना कि अगर कोई विलेज से रिलेशन है किसी का, तो पहले जो कपड़ा होता था ना वो मार्केट से कोई नहीं खरीदता था, राइट। मार्केट से कपड़ा खरीदने का वो एक ट्रेंड ही नहीं था। ये होता क्या था, घर में जैसे अपना इंडिया की हम बात करते, चरखा होता था, है ना, स्पिनिंग व्हील जिसको हम बोलते हैं, जो गांधी जी का हम, राइट, तो वो चरखा होता था। चरखे से हम क्या करते थे, जितना हमें जरूरत होता था उतना हम सूत निकालते थे, कपड़ा बनाते थे, धागा बनाते थे, उस धागे को फिर मिला के हैंडलूम से फिर हम उसको हम बनाते थे कपड़ा, ठीक है। वो कपड़ा आपका मोटा कपड़ा हो सकता था, जितना पतला आपको चाहिए उतना पतला हो जाता था। तो धागा जो है वो आप घर पे ही बनाते थे। आपने देखा होगा आपकी ग्रैंड मदर्स, ग्रैनीज भी जो घर में दरी और ये सब जो है वो काम करती थी। अभी कुछ टाइम से तो नहीं हुआ, अब सब कुछ सब कुछ मैकेनाइज जो हो गया है, तो अब सब मार्केट से मिल जाता है। सो अर्लियर ये रूरल बेस्ड इंडस्ट्री थी। बाद में ये सब वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, इसने क्या किया, सब कुछ फैक्ट्री बेस्ड कर दिया कि अब से जो हैंडलूम का काम है ना, वो हैंडलूम बन जाएगा मशीन लूम, ठीक है। सो वो लूम्स हमारे जो चेंज हो गए फैक्ट्रीज में, तो टेक्सटाइल भी आ गया हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। द बूम इन प्रोडक्टिविटी बिगेन विद अ फ्यू टेक्निकल डिवाइसेस। अब इसमें डिवाइस का नाम लिया है, मतलब टूल्स कौन कौन से हैं हम इस पे ध्यान देंगे। इंक्लूडिंग द स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग म्यूल एंड पावर लूम। पावर लूम मतलब हैंडलूम की जगह पावर लूम आ गया, मतलब जो पावर से, बिजली से चलता है। और हैंड जो हाथ से, आपने देखा होगा बनारस में आप कभी साड़ी लेने जाए तो बनारस की जो मेनली इनका जो कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ पे हम बोलते हैं ना हमें ये साड़ी चाहिए, तो ये इज इट हैंडमेड और नॉट, तो हैंडमेड का मतलब जो हैंडलूम से बनी होती है। तो हैंडलूम आजकल एकदम गायब ही हो गए, बहुत कम बचे हैं, राइट। अब पावर लूम हो गया है सब कुछ, ठीक है। सो ये स्पिनिंग म्यूल, वही अपने चरखा और ये सब, इनसे हम अपना जो धागे बनाते थे उनको हमने चेंज कर दिया पावर लूम में, ठीक है। देन कम्स टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अपना हमारे जो बलिराम हैं उनको ज़्यादा पता होगा। सेवरल फैक्टर्स केम टुगेदर इन 18th सेंचुरी यूरोप टू ब्रिंग अबाउट अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, राइट। सो हमारा एग्रीकल्चर में क्या होगा, इसका पार्ट हमारा कुछ जो सेवरल फैक्टर है हमारे 18th सेंचुरी में, वो हम देखेंगे क्या रहे। These included new types of equipment। अब देखो इसमें भी इक्विपमेंट आ गए, उसमें पावर लूम आ गया, इसमें नए इक्विपमेंट क्या आ गए, सीड ड्रिल डेवलप्ड एज जेथरो टूल अराउंड 1701। प्रोग्रेस was also made in crop rotation and land use, soil health, development of new crop varieties and animal husbandry। मतलब देखो पहले तो जो चेंज आया कि आप जो सीड थे पहले, या तो आप जो आपका आपने देखा होगा प्रोसेस, या आप जानते होंगे जो बैल होता है ना, बैल ऑक्स, तो हम उस ऑक्स के पीछे हम खड़े होके और हम खुद से बीज डालते थे खेतों में, तब वो बीज हम बोते थे। बट बाद में इन्होंने, जेथरो जी ने एक ऐसा टूल बनाया कि वो आपका खुद ही, मतलब ट्रैक्टर आप लगा देंगे या जो भी है उसके साथ वो खुद ही पूरे खेत में घूमेगा राउंड राउंड, और उसमें वहां पे पूरा बीज फैला देगा। सीड ड्रिल हमने बनाई, राइट। और इसके साथ साथ हम क्रॉप रोटेशन जैसी चीजें भी जान गए कि क्रॉप रोटेशन अगर हम करेंगे तो हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी, राइट। सो ऐसे ही क्रॉप वेराइटीज नई नई आ गई। एनिमल हस्बेंड्री में नई चीजें आ गई कि हम जो हमारे जानवर हैं उनको हम कैसे, इनकी जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, कैसे बढ़ाए। मिल्क प्रोडक्शन आपने देखा है ना, डेयरीज में आप जाइए तो डेयरी फार्म में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका जो दूध है वो हाथ से नहीं निकालते, मशीन से दूध निकालते हैं जो हमारे
मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं उनका, राइट. सो द रिजल्ट वाज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द यील्ड्स कैपेबल ऑफ फीडिंग अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन. मतलब तो रिजल्ट क्या हुआ जी, सस्टेन, एक इंक्रीज हो गया यील्ड में, मतलब उनकी जो प्रोडक्शन है, कमाई है, उस यील्ड में इंक्रीज हो गया रातों रात. कैपेबल ऑफ फीडिंग अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन भी आपको पता है 18-19 सेंचुरी के बाद हमारी रैपिडली ग्रो होने लगी पॉपुलेशन, मतलब रातों रात बढ़ गई ना पॉपुलेशन. देखो जितना ज्यादा हम लेजीनेस आता जाता है ना, तो फिर उसमें क्या होगा, फिर वो पॉपुलेशन ही इंक्रीज होती है. अगर आदमी का जो लाइफस्टाइल है बहुत बहुत अगर मुश्किल हो जीना, तो मतलब इतने जो पॉपुलेशन तेजी से ग्रो नहीं करता है. अगर लाइफस्टाइल जब इजी होना स्टार्ट हो गया ना आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, तो फिर ज़्यादा पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लगा, क्योंकि उनको लगा कि मेडिकल फैसिलिटी आ गई हैं, हमने टीबी का दवाई ढूंढ लिया है, हमने जो बड़ी कुछ कुछ बीमारियां थी जो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम होती थी अर्लियर 17th एंड 18th सेंचुरी, तब उनका जो हेल्थ सेक्टर में आपका इसमें मैकेनाइज्ड जो हो गई सब चीज़ें, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका ग्रोथ होने लगी पॉपुलेशन में कि अब तो जीना आसान है, अब हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारी तरह उनको प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको अगर कभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखना है ना कि क्या था, मशीन्स जो आई तब उनका क्या चेंजेस हुआ सोसाइटी पे, तो चार्ली चैपलिन, पता है ना चार्ली चैपलिन, उनकी कभी मूवीज देखना, वो प्रॉपर हमें जो सिखाती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो बहुत ही मतलब एक तरह से सरकास्टिक वे में मूवीज हैं, हमको बताते हैं कि देखो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है मशीन्स का ह्यूमन लाइफ पे, राइट. और ह्यूमन मतलब कितना मैकेनाइज्ड हो गया है मशीन आने के बाद. तो ये आप जरूर चार्ली चैपलिन कभी फ्री हो तो आप हंस भी लेंगे, और आपको अच्छे से थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि अर्लियर बैक द टाइम ऑफ व्हेन जो हमारा यूरोप है वो कैसे होता था, वो देखना हो अगर आपको, और अगर आपको हंसना हो तो चार्ली चैपलिन एक बार उनकी मूवीज देख लीजिए, राइट. सो देख लीजिए. देन हमारा अर्ली द माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल सेट इन मोशन सम ऑफ द डायनामिक्स दैट लेड टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. द कोल फायर्ड स्टीम इंजन वॉज इन मेनी रिस्पेक्ट्स द डिसिसिव टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. अगर आप बोलें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी मशीन आई हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, जो देन है वो है जी स्टीम इंजन, भाप का इंजन, राइट. हम इसको बोलेंगे स्टीम इंजन. एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा, मतलब हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ जो कारगर हुई, बाद में बहुत काम आई हमारे, वो स्टीम इंजन हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की देन है, राइट. सो कोल सेट, जो पहले हम कोयले से चीज़ें चलाते थे, कोयले पे बेस थे सब कुछ हमारा, वो नया डायनामिक चेंज हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब हमारा स्टीम इंजन जो मैनी रिस्पेक्ट द डिसिसिव जो टेक्नोलॉजी था वो जब आ गया, ठीक है. देन ट्रांसपोर्टेशन हमारा, हमने जो हमारे व्हीकल्स थे पहले, हम आपको पता है बैलगाड़ी से चलते थे हम, मतलब हमारा मैकेनाइज्ड जो हमारे पास कोई मशीन नहीं थी चलने के लिए, गाड़ी मोटर जिसको बोलते हैं वो नहीं था. तो फिर क्या हुआ, कॉन्करेंट विद द इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड. देखो होता क्या था ना, देखो आयरन मिल गया पूरा 80%. कहते हैं कि जो आपका ब्रिटेन का सूरज है, इट नेवर सेट्स, ये उस टाइम का एक जुमला था, कहते थे ऐसे कि जो ब्रिटेन का सूरज है कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि ऐसा 80% to 85% जो दुनिया थी वहाँ पे ब्रिटेन ने अपना कब्जा किया हुआ था, कॉलोनी बनाया हुआ था, और उस जगह पे मतलब जो भी डेवलपमेंट होता था वो डिसाइड होता था कि ब्रिटेन क्या चाहता है, यूके क्या चाहता है, और यूके को वहाँ से जो भी मिला ना वो उन्होंने प्रॉपर यूज़ किया अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में. देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमारा जो यूरोप है ना, वहाँ पे इतना मिनरलाइज नहीं है वो, राइट. इतना वहाँ पे ना वहाँ का टेम्परेचर कुछ सूटेबल है, जैसे हमारा इंडिया है ना, मैंने बोला इक्वेटर सब चीज़ों की पैदाइश की जड़ है, ठीक है. तो इक्वेटर हमारा जो टेम्परेट जो रीजन होते हैं ना, ये रीजन है हर जगह का, आपका पॉपुलेशन के वे में लगा लो, आपका लाइफ के वे में लगा लो, आपकी सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा सूदिंग जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है, मिनरल्स यहाँ पे है, सब कुछ इसी जो पार्ट में है मिलता है अर्थ के. तो हुआ क्या कि जैसे ही हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ ना, तो हमारा आयरन मिल गया यहाँ पे, आयरन यहाँ पे अंग्रेजों को मिल गया, यहाँ से आयरन लेके जाते थे बाय द रूट फ्रॉम कैलकाटा टू लंदन, तो यहाँ से लेके जाते थे जी, और यहाँ से और जितने मटेरियल कोल लेके जाते तो, और काम कहाँ करते थे, अपनी देश की इकोनॉमी में काम करते थे. तो ये हुआ जी, जो ट्रांसपोर्टेशन जो रेलगाड़ी आई ना हमारी, वो किसका उपज हुई, फिर यही रीजन हुआ कि यहाँ से वो लेके गए, और रेलगाड़ी का फिर हमारा उन्होंने इन्वेंट किया, नीड फॉर द मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ डिलीवरिंग दीज प्रोडक्ट्स टू मार्केट. अब देखो हम बना रहे हैं जी डेयरी प्रोडक्ट,
दूध हम है दूध या पनीर बना रहे, चीज़ बना रहे, वहाँ पे सपोज वहाँ पे चीज़ होता है तो चीज़ हम बना रहे हैं। सो चीज़ को अब मार्केट तक लेके जाएंगे, कहीं चीज़ खराब ना हो जाए। अगर बैलगाड़ी में चलेंगे, घोड़ा गाड़ी में चलेंगे, आप कभी देखना शर्लक होम्स वहाँ पे वो घोड़ा गाड़ी में कैसे चलते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं उनको एक जगह पे जाने, तब तो केस का पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, राइट। सो आप कभी शर्लक होम्स देखना, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये। सो उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी होती थी हमारी, राइट। सो टेल मी वॉटसन, ओके। सो उसके बाद तो जाते जाते वहाँ पे वो खराब हो जाएगी, वो जो फ्रिजाइल जो चीज़ें होंगी, तो फिर क्या होगा, उसके लिए ज़रूरत पड़ी। कहते हैं ना कि अब जब ज़रूरत होती वही चीज़ आपकी फिर आविष्कार बन जाती है। तो स्टीम इंजन एंड रेलवे बिकेम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सो फिर आपका मैंने बता दिया, रेलगाड़ी भी आ गई हमारी, छुक छुक। तो फिर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो हमारा कौन कौन से सोशल इकोनॉमिक चेंज आए, अब उस बात पे आ जाते हैं। लॉट ऑफ सोशल इकोनॉमिक changes took place during the industrial revolution, ये change the character and culture of people in the whole world, सब कुछ बदल डाला जी इन्होंने। हुआ क्या कि population explosion हो गया, मैंने बताया facilities बढ़ गई ना, क्या हो गया, advancement in technology and better agricultural production led to the better medical facilities and greater employment which led to population explosion, of course। आपको देखो आज हमारा जीडीपी जी 23% नीचे चला गया। अभी क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अब इसका इम्पैक्ट देखो कहाँ कहाँ होता है जीडीपी का, मैं बताती हूँ आपको। आप इम्पैक्ट होगा सबसे पहले आपका अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, लोग भूख से मरेंगे, भूख से मरेंगे तो लोग बच्चे पैदा कम करेंगे, बच्चे पैदा कम करेंगे तो मंदी आएगी, मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, ऐसी जो मार्केट जो बढ़ती थी वो मार्केट कम होगा। तो धीरे 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 करके ना पूरा मतलब हमें इतना पीछे ले जाती है। अगर कोई इकोनॉमी, मैंने बोला बार बार बोलती हूँ, इकोनॉमी पे ही बेस्ड है पूरी दुनिया, इकोनॉमी खराब तो सब खराब ही ठीक है। तो ये लव शब्द का चक्कर है, कुछ नहीं है, सब है जो है वो इकोनॉमी है, ठीक है। सो हमारा डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम का भी सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे, आपको बड़ा मन है मेरा, एक दिन एक मैं टॉपिक ले आऊंगी मेरा सोशियोलॉजी का, राइट। सो तब देखना कि आप क्या कैसे दुनिया चलती है। सो द मिडिल क्लास बिगेन ओपनिंग न्यू फैक्ट्रीज, जी मिडिल क्लास आना शुरू हो गया। पहले तो था जी या तो लोअर क्लास है या तो लीबर बुर्जुआ, जिसको हम बोलते हैं बुर्जुआ, हमारे जर्मन लैंग्वेज में ये वर्ड है, हमारे कार्ल मार्क्स जी ने बताया था ये वर्ड। तो एक तो बुर्जुआ थे जो हमारे मतलब जो हमारे बड़े बड़े या तो कैपिटलिस्ट थे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रीज के मालिक थे, या वर्कर थे, ये दो ही क्लास होती थी जी पहले। और फिर जब हमारा इकोनॉमिक ये बूम आया, जब हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, सब कुछ एकदम अच्छा होने लगा एकदम से रातों रात, तो क्या होने लगा, फिर होने लगा जी मिडिल क्लास आ गई, जिनके पास थोड़ा पैसा भी है, जो ज़्यादा अमीर भी नहीं है और बिल्कुल गरीब भी नहीं है, वो मिडिल क्लास जो हमेशा फंसी रह जाती है, जो ना इधर की ना उधर की, ठीक है। तो ये वही आपका बुद्धा वाली मिडिल क्लास बन गई, ठीक है। सो द मिडिल क्लास बिकम ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्रीज for which they required financing and therefore the banking और फाइनेंसिंग सिस्टम भी आ गया जी। अब आप आए हैं बिजनेस करेंगे तो क्रेडिट तो जरूरत पड़ेगी आपको, तो कहाँ से लेंगे, तो बैंक होंगे जी, बैंक होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बनाए जाएंगे, बैंकों में पैसा आएगा जब ये लोग करेंगे। तो ये क्या करता है, ये विशियस साइकिल है, चलता रहता है, पैसा आएगा, दूसरे गरीब को हेल्प करेगा, गरीब पैसा फिर से कमाएगा, फिर से अमीर हो जाएगा, बैंक में फिर से पैसा जाएगा, तो ये चक्कर चलता रहता है। स्टेटस ऑफ विमेन, विमेन का स्टेटस जी सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना विमेन का जो स्टेटस है फ्रॉम 17 to 20th सेंचुरी अगर आप ग्रो करेंगे, देखेंगे तो कितने चेंजेस आए हैं, तो उसमें देखेंगे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने मार्क्ड ड्रामेटिक चेंज फॉर वुमेन एज मेनी ऑफ देम एंटर्ड वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जी जो हैंडलूम चले गए, मैंने वो कल्चर एग्रीकल्चर वाला बताया नहीं था कि वुमेन फार्मर होते हैं, कितना अच्छे डिस्क्राइब किया था मैंने, याद है। उस क्वेश्चन में आप जाएंगे देखेंगे कि मैंने बताया है आपको कि कैसे एक वुमेन अगर घर के काम वो लिमिटेड हो गए हैं और खेत के काम में मशीन आ गई हैं, तो क्या करेंगी, वुमेन भी फिर बाहर जाके काम करेंगी, राइट। तो अब इसमें क्या हो गया जी, वुमेन भी बाहर आने लगी वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे पहले आप जाइए, आपने मतलब अगर आपने पढ़ा हो, पता नहीं मुझे आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको मिडाइवल यूरोप में अगर उसकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो कभी पढ़ना कि क्या सिचुएशन होता था वुमेन का, राइट। यहाँ इंडिया से भी बुरा सिचुएशन होता था वहां पे। वुमेन हैड टू कॉम्पीट विद मेन फॉर जॉब्स, फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स ऑफन मेड ओनली 1/3 एज मच एज मेन, मतलब वही वेजेस में डिफरेंस है, बट हमारा वुमेन फिर भी बाहर जाके काम करे क्योंकि मौके है ना जी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्या होगा फिर जो जो ना भी कुछ करता होगा वो भी जाएगा कि हाँ मुझे भी काम दे दो, अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आज हमारे साथ क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, जो ज़रूरत है जो कर सकता है वो भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ये होता है जब हमारा इकोनॉमी रिसेशन आता है और बूम आता है, ठीक है, राइट। सो राइजिंग मिडिल क्लास मैंने बता दिया, मेन स्टार्टेड ओनिंग फैक्ट्रीज और
sent their male children to school and rose up in society due to an increase in wealth। और अपने बच्चों को, जो स्पेशली मेल थे, देखो इन्होंने क्या बोला है कि मेल चिल्ड्रन वो स्कूल जाएंगे जी, फीमेल नहीं जाएंगे, फीमेल में तो आत्मा ही नहीं है। और हमारा अर्बनाइजेशन, पीपल स्टार्टेड मूविंग टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स इन फैक्ट्रीज ड्यू टू विच दीज एरियाज बिकेम हाईली पॉपुलस विद पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज। मतलब हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, कैसे? क्योंकि रूरल से लोग फैक्ट्रीज में काम करने के लिए क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे ना, वो अर्बन एरिया में आएंगे, अर्बन एरिया फैलेगा, एग्लोमरेशन होगा, मतलब आसपास के जो एरिया है किसी शहर के, आप देखो ना दिल्ली एनसीआर क्या है, दिल्ली नहीं है सिर्फ, ये आसपास के जितने भी एरिया हैं सब इसमें इंक्लूड है, ये है दिल्ली एनसीआर, राइट। ये क्या, किस वजह से? क्योंकि सारा माइग्रेशन होता है दिल्ली में, और दिल्ली में लोग आते हैं तो झुग्गी झोपड़ी कहाँ जाएंगे, ये आसपास के एरिया ये तो कवर करेंगे, ठीक है। तो यही होता है अर्बनाइजेशन, क्योंकि बेटर जॉब्स मिलने लगी, गाँव में तो जॉब्स मिलेंगी नहीं, गाँव का जो हैंडलूम था वो एकदम बंद हो गया, क्योंकि अब सस्ते कपड़े, अच्छे कपड़े और एकदम जल्दी बनने वाले कपड़े आपको मार्केट से मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, गांव के लोग भी बाहर जाएंगे काम करने। सब कुछ कोरिलेटेड, आप सोचते जाइए बहुत कुछ निकलेगा। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड द प्रोडक्शन ऑफ गुड इजी एंड रेडी इन मच लेस टाइम। मतलब हमारा कोई भी काम है ना, गुड्स मतलब सामान, अगर हम कोई सामान बनाते हैं तो सामान बनाने में टाइम कम लगने लगा, इजी हो गया सामान बनाना। देयरफॉर मोर एंड मोर गुड्स बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड विच लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज कौन से, हम आयरन निकालेंगे, स्टील बनाएंगे, और ये सब कोल यूज होगा हमारा उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये सब चीजें रिसोर्सेज का। हमारा पानी गंदा होगा, क्योंकि थर्मल जो पानी हम फैक्ट्री से निकलेगा वो गंदा करेगा, तो ये सब ओशन पोल्यूशन बढ़ेगा, तो सब पोल्यूशन की देन ही वहीं से है जी। आप देखना, कभी कोई मूवी देखना जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दिखाया आपको, उसमें कितना धुआं काला काला निकलेगा चिमनी से, आप देखना कभी, मतलब कितना ड्रास्टिक वे में जो पोल्यूशन हुआ है ना वहां से, उसके बाद फिर पोल्यूशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। कंक्लूजन हमारा इसका लिख देंगे, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज अ रिवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस, इट ऑल्सो इंक्रीज द मटेरियल वेल्थ। मतलब आपका पैसा आ गया जी, आपको लोगों में ये सेंस आ गया कि अब हमारे पास, हम सिर्फ लकड़ी के चूल्हे पे काम नहीं करेंगे, अब हम मैकेनाइज्ड चूल्हा लेके आएंगे घर में। जितना ज़्यादा पैसा, आप दिमाग ज़्यादा चलेगा ना, माइक्रोवेव लेके आएंगे हम, उसके बाद हम वो भी कम रह गया तो अवन लगवाएंगे जी घर में, वो भी कम रह गया तो डिश वॉशर लगवाएंगे। तो मतलब मैकेनाइज्ड लोग मटेरियल हो गए, पैसे की जो भी चीज़ें जहाँ भी हो सकता है उसको खर्च करने के लिए तड़पने लगे, राइट। सो ऐसे ही एक्सटेंडेड लाइफ वॉज अ पावरफुल फोर्स फॉर सोशल चेंज एंड देयरफॉर देयर वाज मोर टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देन अ बंच ऑफ मशीन। इट वॉज नॉट ओनली अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बट अ सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन दैट चेंज द वे पीपल लिव्ड आफ्टर वॉर्स। पीपल, जो लोगों का रहन सहन है ना, वो बदल गया इससे। मतलब सिर्फ मशीनें नहीं आई, मशीनों से, आपको पता है ना, साइंस ने लोगों को लेजी बना दिया। साइंस मतलब इतना ज़्यादा हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है कि लोग उससे मतलब आलसी हो गए। तो कहने का मतलब है कि हमें एकदम मटेरियलिस्टिक बना दिया, हमें एकदम डिपेंडेंट बना दिया खुद पे, हमें कमज़ोर बना दिया, ना कि हमें पावरफुल बनाया, राइट। सो यही हुआ। फिर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए रैपिडली, और वुमेन का स्टेटस चेंज हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मैंने देखो कितना लंबा कहानी सुना दिया आपको, राइट। सो ऐसे ही आप इस कहानी को याद रखेंगे और इस पर मुझे आंसर लिख के दिखाएंगे। और दिस इज ऑल अबाउट मी। फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो। नहीं कर रहे हैं आप लोग, यूट्यूब पे नहीं कर रहे, कितना रोज तो बोलते हैं कर लीजिए, क्या जाता है, बाकी सब भी तो कर रही है, भी करवा दीजिए, राइट। सो चलिए, और ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। और चलिए अब थोड़ा सा ज़बान को लगाम देते हैं। बाय बाय।